बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा, यूनिट नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी को दोबारा यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां पे लास्ट टाइम यानी अभी हमने रोका था। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे जरा इंटरनल रेजिस्टेंस पे। अभी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे बहुत सारी बातें हुई। इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल बताइए। स्मॉल आर। सही है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं आपको एक सर्किट बना के दे रहा हूं। ये आसान सा एक सर्किट है। ये आसान सा एक सर्किट है। इसको देख के बताइए डायग्राम को कि इसमें कितनी चीजें इस्तेमाल हुई हैं। दो, दो, तीन, तीसरा कौन सा? तीन। पहला ये रजिस्टर, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रजिस्टर, टर्मिनल रजिस्टर या लोड रजिस्टर। ठीक है, ये सेल या बैटरी। ये सिंबल सेल का, ये सिंबल बैटरी का, और ये सिंबल कैपेसिटर का। तो ये सेल है, बैटरी है, सेल है, दो। और तीसरी चीज है ये क्या चीज है? ये है वायर। तो तीसरी चीज है वायर। यहां पर तीन चीजें हैं। अब इन तीन में से देख के बताओ कि जो दो है, वायर और बैटरी। सेल भी बैटरी की एक टाइप है, छोटी सेल छोटे को बोलते हैं, बैटरी बड़ा होता है। बैटरी और ये वायर, इन दोनों का रेजिस्टेंस आप कभी कंसीडर नहीं करते। इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या होता है? नेग्लिजिबल। तो इन दोनों के रेजिस्टेंस को क्या बोलोगे? इंटरनल रेजिस्टेंस, जो नेग्लिजिबल होता है। ऐसे ही है। लेकिन फर्स्ट करो, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत थोड़ा होता है, बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। लेकिन फर्स्ट करो हम इग्नोर नहीं कर रहे, हम इग्नोर नहीं कर रहे। तो फिर क्या करेंगे वो देखो। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, फर्स्ट करो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना, उसको बोलते हैं ईएमएफ। याद है, पिछले लेक्चर में बताया था। बैटरी के वोल्टेज को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ समझा दो पहले। सॉरी, कुछ बोल रहे हो? हाँ, मुझे याद है, आ गया है, तभी तो मैंने बोला पहले इसको डिस्कस कर ले, क्योंकि पिछले लेक्चर में ये था ही नहीं ना टॉपिक। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईएमएफ। ये होता है क्या, पहले ये समझ लो। फर्स्ट करो, ये एक बैटरी है। ईएमएफ नहीं, ये वो अलग चीज है। सिर्फ ईएमएफ वोल्टेज का नाम है। ईएमएफ वोल्टेज को बोलते हैं, लेकिन किसके वोल्टेज को बोलते हैं वो समझ लो। ये बैटरी एक है, जैसे गाड़ी की बैटरी है, इसके अंदर प्लेट्स लगी होती हैं। अंदर एक एसिड्स होता है, आयनिक सॉल्यूशन बोलो उसको। ठीक है, आयनिक सॉल्यूशन है। इसके साथ टर्मिनल्स लगे होते हैं, दो टर्मिनल्स, माइनस प्लस बोलो, कैप लगे होते हैं, जिससे फ्लूइड को एंटर करते हो। ऐसे ही है। इस दो टर्मिनल से फर्स्ट करो एक बल्ब आपने कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जलाने के लिए। होता क्या फिनोमेना, यानी इसको वोल्टेज कैसे मिल रहा है बल्ब को चलने के लिए? इलेक्ट्रॉन यहां से दाखिल होता है, ये एक टर्मिनल है,
यहां से दाखिल होता है अंदर अंदर, और यहां से होता हुआ दूसरे टर्मिनल तक आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चार्ज बैटरी के एक टर्मिनल से मूव करता हुआ दूसरे टर्मिनल पे पहुंचता है, तो जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है उस पोटेंशियल को कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज ऑफ द बैटरी को बोलते हैं, और किसी के वोल्टेज को नहीं बोलोगे। वोल्टेज ऑफ द बैटरी, वोल्टेज ऑफ बैटरी। When electrons or charges moves from one terminal to another terminal of a battery, then potential which is produced is called electromotive force, EMF, right? तो बैटरी के वोल्टेज को EMF बोलते हैं। समझ में आ गया EMF? ठीक है, अब सुनोगे भाई, वोल्टेज तो किसी का भी हो, सो किससे लिखते हैं? V से। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आप ले रहे हो, तो फिर ईएमएफ को लिखेंगे ई से। किससे लिखेंगे? और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर ईएमएफ को लिखेंगे वी से। तो अभी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस लिया है, तो इसको लिखेंगे ई से। यानी बैटरी का वोल्टेज है ये, वोल्टेज ऑफ बैटरी, वोल्टेज ऑफ बैटरी, ठीक है, ई। ईएमएफ, ईएमएफ है। सही है। करंट, करंट सेम होगा। करंट क्या होगा? सब में एक ही जाएगा, है ना? करंट सेम है। यहां पे तीन चीजें हैं, तो तीनों का अपना अपना वोल्टेज होगा। बैटरी का वोल्टेज ही, बैटरी वोल्टेज को लिख रहे हो ई, सही है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसको, इसके वोल्टेज को बोलेंगे इंटरनल वोल्टेज, इंटरनल वोल्टेज। और इंटरनल वोल्टेज को लिख लो वी डैश से, लेकिन ये बराबर होगा आई स्मॉल आर के। ओम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई, आई तो आई है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर, तो V इज इक्वल टू आई आर। इसके वोल्टेज को क्या बोलोगे? एक्सटर्नल टर्मिनल या लोड वोल्टेज, और इसको लिखेंगे V से, और ये बराबर होगा आई आर के। सही है। तो इन तीनों के दरमियान रिलेशन बताओ। देखो, इसका वोल्टेज E है, इसका वोल्टेज V डैश है, और इसका वोल्टेज V है, ऐसे ही है। तीनों के वोल्टेज का आपस में रिलेशन बताओ, रिलेशन क्या बन रहा है? ये न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यू में आता है। यानी हम एक सर्किट दे देंगे छोटा सा, किसी दो का वोल्टेज दे देंगे, तीसरे का पूछ लेंगे, या कोई और इंफॉर्मेशन देंगे तो कोई और इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे। तो रिलेशन बनाना आना चाहिए। सुनो और से, इन तीनों में वोल्टेज सप्लाई कौन कर रहा है? ई, बैटरी। कंज्यूम कौन कर रहा है? ये और ये। तो सिंपल रूल, ये सप्लाई कर रहा है, ये दोनों यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों उतना ही यूज करेंगे ना जितना ये सप्लाई करेगा। मतलब E बराबर हो जाएगा किसके? V डैश प्लस V के। पहला रिलेशन। अगर एमसीक्यू में इंटरनल वोल्टेज, लोड वोल्टेज गिवन है, ये निकालना है तो ये निकाल लो, ये दोनों गिवन है, ये निकालना है तो ये निकाल लो। लेकिन अगर नई शक्ल भी एक है, बादों का हम करंट और इंटरनल वोल्टेज देते हैं, या करंट पूछते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस दे देते हैं, तो इसकी जगह आई आर, ये भी एक शक्ल है। फिर इसकी ये भी शक्ल बन सकती है,
और इसकी ये शक्ल भी बन सकती है। तो इससे करंट का फॉर्मूला ये बन जाता है, यानी एमसीक्यू में हम करते ही क्या है, एक सर्किट दे देंगे और कुछ इंफॉर्मेशन दे देंगे और बैटरी का वोल्टेज पूछ लेंगे या करंट पूछ लेंगे या टर्मिनल वोल्टेज पूछ लेंगे। तो ये आपको बनाना आना चाहिए, यानी न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यू में इनमें से कोई भी यूज हो सकता है। तो बस आपको ये आना चाहिए कि सर्किट है, उससे पहला रिलेशन बनाया और फिर जो डेटा गिवन हो उसके हिसाब से चेंज कर लिया, राइट। लेकिन इसमें एक बड़ी कंफ्यूजन कर देते हैं हम लोग। बच्चे क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं। बच्चे बोलते हैं छोड़ो, उससे क्या बनाना है, इसको याद कर लो, बस जो गिवन होगा उसमें हम पुट उट करके निकाल लेंगे। एमसीक्यू में कंफ्यूजन ये कर देते हैं कि बैटरी जो है वो दो तरीके से काम करता है, एक वोल्टेज सप्लायर का भी, एक वोल्टेज रिसीवर का भी। आपका ये जो सेल फोन है, मोबाइल फोन, इसमें से बैटरी लगी हुई है। बैटरी क्या कर रही है इस वक्त, वोल्टेज सप्लाई कर रही है। लेकिन जब चार्जिंग पे लगा दे तो फिर क्या होता है, ये रिसीव कर रहा है। तो ये रिसीव करने के लिए तो नहीं है, ये तो सप्लायर के लिए, जब बैटरी वोल्टेज सप्लाई करता है। लेकिन फर्स्ट करो सिचुएशन ऐसा आ जाए, अब ये बैटरी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सर्किट हम बना के दें, हम वर्डिंग में ये लाइन बोल सकते हैं, क्या बैटरी इज चार्ज बाय अ सोर्स। ये बैटरी है, एक सोर्स से चार्ज हो रही है। ये सोर्स वो है जो पॉइंट होता है, प्लग होता है। हम कहेंगे एक बैटरी है, सोर्स से चार्ज हो रहा है, जिसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, हम वोल्टेज वी ले लें और फिर दे देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल वोल्टेज दे देंगे। और इंटरनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस है तो बैटरी के वोल्टेज को क्या बोलोगे, ई। तो अब यहां पर रिलेशन क्या बन रहा है, देखो अब ये वोल्टेज सप्लायर है, ये और ये कंज्यूमर है। तो यहां पर V बराबर होगा V डैश, इसका वोल्टेज V डैश प्लस E के, ये बनेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा IR, I स्मॉल r प्लस E, ये प्लस का उधर जाकर माइनस, ये सब तो वही है, I कॉमन, R माइनस स्मॉल r, दिस इज E। तो I बराबर हो गया E ओवर R माइनस स्मॉल r। अब इसकी एक आसान सी टेक्निक बता दूं, इन दो के अलावा तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है। बैटरी के पास दो ही ऑप्शन है, या वोल्टेज लो या दो, ठीक है। एमसीक्यू आए ना, तो एमसीक्यू पढ़ने के बाद आप पहले से भी ये समझिएगा कि बैटरी वोल्टेज दे रहा है या ले रहा है। बैटरी वोल्टेज, अगर वोल्टेज दे रहा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना, और अगर वो ले रहा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना, फिर इसकी जरूरत नहीं रहेगी आपको। आ गई बात समझ में। और उसके बाद ये रिलेशन पता है, ये रिलेशन पता है, तो इसके हिसाब से जो डेटा गिवन होगा वो पुट कर लेना, ताकि सर्किट की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, सर्किट से रिलेशन आपको बनाना नहीं पड़ेगा। बैटरी वोल्टेज सप्लायर है तो डायरेक्ट ये यूज कर लो, बैटरी वोल्टेज रिसीवर है तो डायरेक्ट ये यूज कर लो। क्लियर, ठीक है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, वो पढ़ लेते ताकि ये खत्म हो जाए। एक होता है इलेक्ट्रिक पावर, सुनिए, देखो पावर की डेफिनेशन तो सबके लिए सेम है,
मेरे लिए, आपके लिए, मशीन के लिए, करंट के लिए, एनिमल के लिए, सबके लिए सेम है। वो क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक है, ये डेफिनेशन सेम है, ये तो पता होगा। तो पावर को P से लिखते हैं, वर्क को W से, टाइम को T से। तो ये बताओ, ये टॉपिक बहुत छोटा सा है पर एमसीक्यूज के लिए बड़े काम का है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज वर्क करता है तो वो वर्क मालूम करने का फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज वर्क करता है तो वो वर्क मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? वो वर्क मालूम करने का फॉर्मूला ये है, QV। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज वर्क करेगा तो ये वर्क मालूम करने का फॉर्मूला। सही है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? W की जगह लिखा QE, और ये Q ओवर T किसके बराबर है? करंट के। तो ये पावर का दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये पावर का दूसरा फॉर्मूला। फिर ये आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR, यहां रखा, तो ये हो गया I स्क्वायर R। ये पावर का तीसरा फॉर्मूला। I की जगह लिखो V ओवर R। ये कहां से लिखा? यहां से, I बराबर है V ओवर R। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बना के दे रहा हूं, ये स्क्वायर, ये R जी। तो ये हो गया V स्क्वायर ओवर R, ये पावर का चौथा फॉर्मूला। और फिर याद होगा, मैंने आपको पावर पढ़ा पहले तो आपको बताया होगा कि वर्क और एनर्जी दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको आप एक दूसरे से रिप्लेस करना चाहो तो आपको इसकी परमिशन है। वर्क और एनर्जी दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं कि अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस करना चाहो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हो? इक्वेशन क्या बोल रहे हो? तो वो इधर आ जाओगे, इधर आ जाओगे, इधर आ जाओगे, ठीक है। अच्छा, उसकी बात करो तो अभी एक और लाएंगे, ये आ गया, ये आ जाएगा, ये V की जगह IR लिखा तो एक R कैंसिल होगा तो I स्क्वायर R आ गया। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, वर्क की जगह एनर्जी लिख सकते हो, ये पांचवा फॉर्मूला है। ये पांचों फॉर्मूले जो है ना अच्छी तरीके से याद करके रखिएगा। न्यूमेरिकल टाइप का एक MCQ आ जाता है इससे, लाजमन तो नहीं बोलेंगे, 70-80% चांस होता है। यानी आपको ऐसे याद रखना है, वर्क टाइम है तो ये फॉर्मूला, यानी वर्क है तो ये फॉर्मूला, करंट वोल्टेज है तो ये, करंट रेजिस्टेंस है तो ये, वोल्टेज रेजिस्टेंस है तो ये, यानी सबके लिए अलग अलग है, और एनर्जी है तो ये। ठीक, FS cos थीटा, लेकिन वो मेरे और आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज वर्क करता है तो उसका वर्क का फॉर्मूला QE है, मेरे और आपके लिए FS है। सही है, क्लियर है बिल्कुल, कोई इशू? ठीक है, तो यहां पर ये वाला यूनिट छोटा यूनिट था, ये यूनिट यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक,